इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश। फर्स्ट प्रीलिम्स व्हाटएवर। ओह माय गॉड, कोई अपने घर पर कपड़े धो रहा है। थोड़ा कमजोर है। आई कैन गारंटी, मैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहती। सुबह सुबह कोई इतना आवाज कैसे कर सकता है? कैसे होगा, क्या करूंगी 5 दिन में? इट्स इम्पॉसिबल। Hello buddies, welcome back to my YouTube channel. Good morning friends, and this is again a day जहाँ I'm shooting my study vlog because अभी फ़िलहाल मैं कंटेंट बना रही हूँ eating बिहारी food for 24 hours which is not completed yet, so I'll not upload that soon, but हाँ soon I'll upload. ये सुबह सुबह थोड़ा दिमाग अभी इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश आने में थोड़ा प्रॉब्लम है, बट या सो आज मेरी स्कूल थी, बट विद इन 5 days मेरी प्रीलिम्स, फर्स्ट प्रीलिम्स आर गोइंग टू स्टार्ट, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शूट अ स्टडी व्लॉग। एंड दिस वाज ऑल ऑफ अ सडन, हमारी ये जो प्रीलिम्स स्टार्ट होने वाली है, या हमें कुछ आइडिया नहीं था कि 5 दिन के बाद होने वाली है, बट क्या बोल सकते हैं, कोई अपने घर पर कपड़े धो रहा है। So yeah, basically this is my morning and अभी I'm going to brush my teeth and yeah, उसके बाद I'll show you सुबह सुबह कोई इतना आवाज कैसे कर सकता है। So yeah, देखो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बिकॉज अभी कितने बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं एंड ओह शिट 9 बजने वाले हैं। व्हाटएवर, क्या बोल रही थी मैं, हाँ 9 बजने वाले हैं एंड बिकॉज ऑफ बिट कोल्ड मैं अभी नहीं, थोड़ा लेट नहाऊंगी। सो या आई एम गोना यूटिलाइज माय टाइम। तो या लेट्स प्रिपेयर मटेरियल फॉर आवर सेल्फ स्टडी। सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड कि आप लोग पढ़ने क्या वाले हो। देखो मैं आप लोग को एक शॉर्ट चीज बताती हूँ, वेट। अब देखो मैं आप लोग को एक चीज बताती हूँ कि अगर आप लोग के स्कूल में भी ऐसा है कि आपकी 5 दिन के बाद प्रीलिम्स है, आपका ऐसा पता चल रहा है, तो मतलब हमें कल जैसे पता चला था तो हमारे क्लास में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। सो आई थॉट ऑफ कि मतलब माइंडसेट तो सबका अलग है भाई, क्योंकि देखो किसी किसी के लिए फर्स्ट प्रीलिम बहुत बड़ी चीज थी। लाइक मेरी क्लास में मेरी एक फ्रेंड है, शी वाज सो टेंस्ड, ओह माय गॉड आई कांट इवन टेल यू। शी वाज लाइक कैसे होगा, क्या करूंगी 5 दिन में, इट्स इम्पॉसिबल एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। बट एट द सेकेंड हैंड मैं मेरी जैसी लड़की थी जो सोच रही थी कि ठीक है फर्स्ट प्रीलिम है, आपके पास इनफ टाइम नहीं है तो यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि आप अपना बेस्ट दो, बट इतना टाइम तो है ना कि आप अपना बेस्ट नहीं तो कम से कम वर्स्ट भी तो नहीं ही दोगे। ठीक है, 5 दिन में ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता, हो तो सकता ही है। बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इन 5 दिनों में, हार्ड वर्क फिलहाल रहने दो, स्मार्ट वर्क करो थोड़ा। पेपर में क्या क्या आएगा ही आएगा, फोकस ऑन दैट पार्ट्स, ताकि यू नो इट विल बी इजी टू कवर मार्क्स। अभी व्हाट आई एम थिंकिंग टू डू इज, अगर पहले तो बात टेंशन लेने से कुछ होने वाला है नहीं, दैट आई हैव लर्नड एंड आई ऑल्सो सजेस्ट यू ऑल टू, क्योंकि एट द एंड पढ़ना तो आपको है, 12th बोर्ड्स तो आपको देने हैं ही। ठीक है, तो देखो हाउ आई प्रिपेयर फॉर माई प्री बोर्ड्स। फर्स्ट प्री बोर्ड्स इज लाइक मेरे पास 5 दिन है तो मेरे पास इनफ टाइम तो नहीं है पढ़ने के लिए, तो मैं एनलिस्ट कर लूंगी वो सारी चीजें, लाइक अकाउंट्स का पेपर हो गया, बीएस का हो गया, इको का हो गया, इंग्लिश का हो गया, पीई का हो गया, जो भी एक्सटर्नल आपका सब्जेक्ट है वो। तो मैं पहले तो वो सारी चीजें निकाल लूंगी जो आएगी ही आएगी मेरे एग्जाम्स में, सो यू नो आई विल बी एबल टू स्कोर मार्क्स इजीली। वो सारी मैं निकालूंगी चीजें, वो सारी चीजें मैं पढ़ने वाली हूँ। एंड अभी हमारी एक सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव पार्ट वाली एग्जाम गई थी जिसमें हमने 80 मार्क्स के एमसीक्यूज दिए थे सारे सब्जेक्ट्स में, तो काइंड ऑफ एमसीक्यूज तो सॉर्ट आउट है, 20 मार्क्स आर सॉर्ट, बाकी के हमें कितने बचे, 8 7 60 मार्क्स मैथ्स थोड़ा कमजोर है, 60 मार्क्स का हमें प्रिपेयर करना है। सो या आई एम एक्सपेक्टिंग आई डू गुड if I'll prepare good. Step by step I'll tell you what I'm doing and how you all
all have to do it. You all have to do the same thing. सबसे फर्स्ट स्टेप, यू आर गोना टेक योर डायरी एंड डायरी में यू हैव टू नोट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट जो आपको इन 5 दिनों में करना है टू स्कोर एटलीस्ट बेटर मार्क्स. ठीक है. अब देखो एक और चीज, आपको क्या क्या करना है वो आप अपनी तरीके से लिखने वाले हो. मतलब हर एक इंसान को अलग अलग थिंग से स्टार्ट करना होगा. सो वो आपको खुद से ही लिखना पड़ेगा. मैं लिख लेती हूँ अपना, फिर आई शो यू. अगर आप इससे थोड़ा बहुत इंस्पायर होगे तो आप ये भी कॉपी डाउन कर सकते हो. सो लेट मी, सो गिव मी सम टाइम. Okay guys, I have prepared my to-do list of these 5 days of each and every subject. मैंने सभी सब्जेक्ट बाइफरकेट करके सारे पॉइंट्स लिखे हैं. सो आई शो यू. अभी साइड में आपको दिखेगा कि व्हाट आई हैव सॉर्टेड, तो वैसे वैसे आप लोग देखते जाओ. ये मैंने पिक्चर डाली है मेरी डायरी की. अभी BST में आई हैव रिटन ओवरव्यू ऑफ सैम्पल पेपर्स. तो देखो मेरा एक चीज़ तो सब में कॉमन रहेगा ही कि सैम्पल पेपर्स मुझे देख के ही जाने हैं एट एनी कॉस्ट. क्योंकि हमारे टीचर ने हमें पहले से डिस्क्लेमर्स दे रखे हैं कि सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस कर लेना. तो टीचर्स अगर कुछ बोले तो उसे नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि पेपर में अगर वही आया तो फिर बाद में रिग्रेट होगा. ठीक है. तो सैम्पल पेपर ओवरव्यू करना है, बट मेरा सैम्पल पेपर ओवरव्यू करने का पर्सपेक्टिव इज कि मैं उसमें से जो परमानेंट क्वेश्चंस है ना मैं वो निकाल लूंगी. मीन्स सपोज अकाउंट्स का पेपर है तो उसमें हर एक सैम्पल पेपर में 6 मार्क का कैश फ्लो तो आता ही आता है. तो आई प्रिपेयर्ड कैश फ्लो बाय हार्ट ताकि मैं एटलीस्ट वो 6 मार्क्स लूज ना करूँ. अभी BST में मैंने लिखा है ओवरव्यू ऑफ सैम्पल पेपर, टेक आउट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. सैम्पल पेपर पढ़ते पढ़ते मुझे जैसा लगेगा कि डायरेक्टिंग चैप्टर्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स है, तो मैं डायरेक्टिंग चैप्टर पे एक स्टार मार्क कर लूंगी कि ये चैप्टर तो मुझे नहीं ही छोड़ना है. फिर या तो मैनेजमेंट वाला चैप्टर है वो, उसके अगर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो चैप्टर नहीं छोड़ना है. मतलब जिस चैप्टर का सैम्पल पेपर में वेटेज ज्यादा है आई प्रिफर टू डू दैट चैप्टर इन दीज 5 days. अब चलते हैं अकाउंट्स पे. अकाउंट्स में मेरा कैश फ्लो सॉर्टेड है. अदर चैप्टर प्रैक्टिस सम्स. अकाउंट्स में सम्स प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो होगा ही नहीं, एंड वो मैंने खुद ही सीखा है बिकॉज अभी वाले पेपर में मैंने सिर्फ मतलब टाइम नहीं था उतना, तो मैं सिर्फ देख के गई थी सारे कंसेप्ट वगैरह, एंड कंसेप्ट मेरे दिमाग में क्लियर थे, बट आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व एनी सम्स जब मेरे पेपर में वो आए. तो या आई फेल्ट बैड. सो फिर आता है इकोनॉमिक्स, जिसमें IED मेरा सॉर्टेड है क्योंकि IED आई फील वेरी इजी. आई फील कि वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इजी है फॉर मी. सो IED का कंसेप्ट मुझे लर्न करना है, बाकी आई राइट इट इन माई ओन वर्ड्स. एंड मैक्रो में मुझे फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे बिकॉज वही मेरा वीक पॉइंट है मैक्रो में. एंड इट कैन बी अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट टू कि अगर मेरे को सारे फॉर्मूलाज याद हो गए तो मैक्रो में ज़्यादा से ज़्यादा मैम हमें सम्स वगैरह पूछती है, तो आई बी एबल टू डू दैट. आई थिंक इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट जहाँ पे आपने बहुत अच्छा स्कोर कर दिया तो आपके ओवरऑल परसेंटेज में भी चेंजेस आ सकते हैं. सो इस सब्जेक्ट के लिए मैं सारे चैप्टर रिवाइज करके जाने वाली हूँ और राइटिंग स्किल्स में अपना पक्का करके जाने वाली हूँ. और PE में तो वी आर सॉर्टेड बिकॉज PE में हमें टेक्स्ट बुक में ही बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, तो बस मैं वही करके चली जाऊंगी तो इट ऑल बी डन. सो दिस इज अ काइंड ऑफ माइंड मैप जो मैं इन 5 दिनों में करने वाली हूँ. सो आई एम गोना अभी स्टार्ट विद अकाउंट्स बिकॉज आई थिंक BST में थोड़े लास्ट डेज पे करूँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ थियरी है. एक आधा चैप्टर है जिसमें कुछ सम्स वगैरह भी है, वो तो आई डू, बट BST इज ओवरऑल अबाउट थियरी. सो थियरी में अगर आज करके जाऊंगी तो 5 दिन बाद आई कैन गारंटी मुझे याद नहीं रहने वाला. सो या सेम IED भी मैं लास्ट में करूंगी, इंग्लिश के चैप्टर्स भी मैं लास्ट में ही करूंगी. सो सम्स वगैरह मैं अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दूंगी ताकि 5 दिन में मैं भूलूँ ना. Let's cut our fruits to eat. Basically, I'm having this banana and guava. So guys, अभी मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने जा रही हूँ. This is what I'm gonna have while studying. And अभी वीडियो देख रही हूँ इसीलिए I'm going to have this. अगर मैं कुछ थियरी लिखाई होती तो नहीं करती. And this is the channel which I prefer for 12th commerce, सारे subject. So yeah, this is the best channel for that.
ओके सो गाइज अभी आई हैव स्टार्टेड दिस कैश फ्लो वाला चैप्टर। तो मैंने अभी वीडियो देखा और उसमें सर ने जो मुझे फॉर्मेट वगैरह बताया था आई हैव नोटेड डाउन दैट एंड करेंटली आई एम सॉल्विंग सम क्वेश्चंस ऑफ दिस ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला सम। सो आई डू दैट एंड मैं आपको दिखाती रहूँगी टाइम टू टाइम मैं क्या नोट्स बना रही हूँ क्या नहीं बना रही। सो या एंड मेरे इस चैप्टर में बेसिकली तीन टाइप्स हैं, तीन टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज है जिससे हम कैश फ्लो निकाल सकते हैं। सो मैं वो तीनों टाइप्स के फॉर्मेट्स लिखने वाली हूँ एंड फिर उसके वेरियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाली हूँ एंड सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन है मैं वो भी प्रैक्टिस कर लूँगी ताकि सर अगर वहाँ से पूछे तो it will be helpful for me. So guys, I have completed my cash flow chapter के notes and look at this. Here is my sister eating and something else. So yeah, मैंने notes बनाए हैं मेरे कैश फ्लो चैप्टर के। लाइक उसमें तीन टाइप्स में टाइप्स नहीं कह सकते फॉर्मेट था सॉल्व करने का, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल। तो मैंने उसके फॉर्मेट लिख लिए हैं। मैं अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ और सर ने जो मुझे क्वेश्चन दिए मैं वो भी प्रैक्टिस करने वाली हूँ। सो इट्स नॉट लाइक कि मैं पूरे दिन अकाउंट्स करूँगी। अभी मैंने ये किया है, अभी मैं जाऊँगी प्रोबेबली नहाने। सो गाइज आई एम थिंकिंग अभी 5:30 हो रहे हैं तो अभी मैं मनी और बैंकिंग वाला चैप्टर जो दोनों 6 मार्क्स का आने वाला है वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ एंड इसके अंदर ही बाद में मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हैं जो मैं सॉल्व करूँगी बट थोड़ी देर बाद, लाइक मेरा ये सब थोड़ा कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद। हाँ गाइज देखो मैंने ना इकोनॉमिक्स के नोट्स नहीं बनाए हैं बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास गाइड है जिसमें ऑलरेडी नोट्स के फॉर्म में सब लिखा हुआ है तो मैं इसमें से पढ़ लेती हूँ। तो खामखा मैं दोबारा नोट्स नहीं बनाने वाली, इसके सिर्फ मैं वीडियोस देख लेती हूँ और फॉर्मूलाज जो है वो सब अंडरलाइन कर लेती हूँ ताकि मैं जब दोबारा रेफर करूँ तो वो फॉर्मूलाज वगैरह मुझे सबसे पहले दिखे। So yeah guys, don't forget to subscribe my channel for more videos like this.